कांग्रेस नेताओं ने शक्ति प्रदर्शन के साथ करी टिकट की दावेदारी। विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के अलग अलग विधानसभा क्षेत्र से शक्ति प्रदर्शन के साथ अपने टिकट की दावेदारी की जा रही है। बाइक रैली व अपने समर्थकों की भीड़ लेकर वे सभी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों को अपना आवेदन सौंप रहे हैं। छत्तीसगढ़ प्रभारी कुमारी शैलजा ने नेताओं को हिदायत दी थी कि भीड़ के साथ दावेदारी करने वाले नेताओं को टिकट नहीं दिया जाएगा, पर नेताओं पर उनके इस निर्देश का कोई असर नहीं पड़ रहा है। छत्तीसगढ़ में कौन होगा बीजेपी का चेहरा? छत्तीसगढ़ विधानसभा के लिए भाजपा ने 21 उम्मीदवारों की सूची निकाल दी है, लेकिन अभी तक बीजेपी ने छत्तीसगढ़ के लिए अपना प्रमुख चेहरा नहीं चुना है। ऐसा माना जा रहा है कि 3 बार के मुख्यमंत्री रहे डॉक्टर रमन सिंह को दोबारा भाजपा अपनी बागडोर थमा सकती है। स्वास्थ्य सचिव को छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का नोटिस। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने राज्य सरकार के स्वास्थ्य सचिव सिद्धार्थ कोमल परदेशी व निदेशक जयप्रकाश मौर्य के लिए एक नोटिस जारी किया है। स्वास्थ्य सचिव के खिलाफ याचिका दायर की गई थी कि विभागीय जांच के संबंध में हाई कोर्ट के आदेशों का पालन उनके द्वारा नहीं किया जा रहा है, जिसके लिए छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने स्वास्थ्य सचिव के खिलाफ नोटिस जारी किया है। नक्सलियों ने बीजेपी नेता को सड़क पर अधमरा छोड़ा। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में पूर्व सरपंच व भाजपा कार्यकर्ता महेश गोटा को अगवा किया गया था। नक्सलियों ने गोटा को रात करीब 11 बजे फरेसगढ़ कुटुर मार्ग पर अधमरी हालत पे छोड़ गए हैं। उनके सिर पर गंभीर चोट आई है और शरीर पर धारदार हथियार के निशान बने हुए हैं। उन्हें बीजापुर अस्पताल ले गया गया था, जहां से उन्हें जगदलपुर मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर किया गया है। कब्जा हटाने का विरोध कर रहे 50 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। मामला बलौदाबाजार जिले के गिरौदपुरी धाम का है, जहां कब्जा हटाने पहुंची टीम से स्थानीय लोगों की हड़प हो गई। महिलाएं जेसीबी के सामने आकर खड़े हो गई और उन्हें कब्जा हटाने से रोकने लगी। कब्जा हटाने एसडीएम व तहसीलदार पहुंचे थे, जिनके साथ बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स भी तैनात की गई थी। मामले में कार्यवाही को आगे बढ़ाते हुए शासकीय काम में बाधा डालने के कारण 50 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। 9 टीआई, 1 एसआई और 1 एएसआई का तबादला। दुर्ग एसपी शलभ कुमार सिन्हा ने दुर्ग जिले पर बड़े पैमाने पर पुलिस विभाग के अधिकारियों का ट्रांसफर किया है। जारी आदेश के मुताबिक इसमें 9 टीआई, 1 एसआई और 1 एएसआई समेत कई अधिकारियों का ट्रांसफर किया गया है। 2018 चुनाव में कांग्रेस का साथ देने वाले बालदास और टेकाम का भाजपा में विलय। सतनामी समाज के गुरु बालदास और आईएएस ऑफिसर टेकाम ने 2018 में कांग्रेस का साथ दिया था। बालदास ने कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाकर 10 में से 7 एसटी सीटों पर कांग्रेस को जीत दिलाने में बड़ी अहम भूमिका निभाई थी, लेकिन यह लंबे समय से कांग्रेस से नाराज चल रहे हैं। बालदास भाजपा में शामिल होने वाले हैं, जिससे कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। साथ ही कोंडागांव के पूर्व कलेक्टर नीलकंठ नेताम भी भाजपा में शामिल हो रहे हैं। तेल टैंकर की सफाई में लगे मजदूर की मौत। राजधानी रायपुर में पुराने तेल टैंकर की सफाई कर रहे एक मजदूर की मौत हो गई और एक बेहोश हो गया। पुराने तेल टैंकर की सफाई करते हुए टैंकर के अंदर एक केमिकल रिएक्शन हो गया, जिससे वहां जहरीली गैस बनने लगी, जिसके कारण मजदूर की मौत हो गई। पुलिस ने इस मामले के आरोपी ठेकेदार को हिरासत में ले लिया है। 56 की उम्र में बन सकते हैं कॉलेज प्रोफेसर। पहले शासकीय कॉलेज में प्रोफेसर बनने की अधिकतम आयु 45 वर्ष थी, जिसे बढ़ाकर अब 56 वर्ष कर दिया गया है। शैक्षणिक सेवा अधिनियम 1967 में यह बदलाव किया गया है, जिसमें अब 56 वर्ष की उम्र तक कॉलेज प्रोफेसर के लिए आवेदन कर सकते हैं। 7 बार के विधायक व पूर्व मंत्री सत्यनारायण नहीं लड़ेंगे चुनाव। रायपुर ग्रामीण से सत्यनारायण शर्मा के बेटे पंकज शर्मा ने दावेदारी में सवाल उठ रहा है। वहां से 7 बार के विधायक रहे सत्यनारायण शर्मा ने चुनाव ना लड़ने का फैसला किया है। उनका कहना है कि परिवार से किसी एक सदस्य को ही टिकट मिल सकता है, तो वह इस बार अपने बेटे से चुनाव लड़वाना चाहते हैं। उनका यह भी कहना है कि उन्होंने राजनीति से संन्यास नहीं लिया है। सहायक शिक्षक भर्ती में बीएड अनिवार्यता को दी गई हाई कोर्ट में चुनौती। डीएड प्रशिक्षित अभ्यर्थी विकास सिंह, युवराज सिंह सहित अन्य ने एडवोकेट अजय श्रीवास्तव के जरिए हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की है। बताया गया है कि सहायक शिक्षक के लिए करीब 6500 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया था। 10 जून को इसकी परीक्षा आयोजित की गई थी, जिसमें बीएड व डीएड के अभ्यर्थी शामिल हुए थे।
याचिका में यह कहा गया है कि प्राथमिक स्कूल के बच्चों को अध्यापन के लिए डीएड में विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है, वहीं बीएड के अंतर्गत उच्च कक्षाओं के बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है। सहायक शिक्षा भर्ती के लिए स्नातक सहित बीएड व डीएड की अनिवार्यता रखी गई थी, जबकि बीएड प्रशिक्षित को भर्ती में शामिल करना अवैधानिक बताया जा रहा है। छत्तीसगढ़ की 40% विधानसभा सीटों पर महिला दावेदारी। छत्तीसगढ़ की राजनीति में महिलाओं की सक्रियता लगातार बढ़ रही है। न केवल उनकी दावेदारी बढ़ रही है, बल्कि चुनाव जीतकर आने वाली महिलाओं की संख्या में भी काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। उसी क्रम में इस बार छत्तीसगढ़ विधानसभा के लिए 40% सीटों पर महिलाओं ने अपनी दावेदारी पेश की है। ऑनलाइन ठगों से निपटने साइबर एक्सपर्ट से ले रही पुलिस ट्रेनिंग। वर्तमान के समय में ऑनलाइन ठगी और साइबर अपराध में बढ़ोतरी हुई है। इसके निवारण के लिए पुलिस मुख्यालय में 2 दिवसीय प्रशिक्षण का प्रारंभ किया गया है। इसके अंतर्गत पुलिस अधिकारियों को इसमें एक्सपर्ट लोगों के द्वारा ट्रेनिंग दी जा रही है, ताकि इस तरह की समस्याओं का निवारण आसानी से और जल्द किया जा सके। कांग्रेस उम्मीदवारों की पहली सूची सितंबर में। छत्तीसगढ़ विधानसभा के लिए भाजपा ने अपनी पहली सूची में 21 लोगों का नाम जारी कर चुकी है। वहीं लोगों को कांग्रेस की सूची का बेसब्री से इंतजार है। छत्तीसगढ़ प्रभारी कुमारी शैलजा ने वार्ता के दौरान बताया कि आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 90 में से 75 सीटों को जीतने का लक्ष्य रखा है, जिसके लिए उनकी पहली सूची सितंबर के पहले हफ्ते में जारी की जाएगी। छत्तीसगढ़ सरकार पर केजरीवाल के हमलों पर कांग्रेस का पलटवार। बीते दिनों दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल छत्तीसगढ़ आए हुए थे और उन्होंने छत्तीसगढ़ की शिक्षण व्यवस्था पर तीखे वार किए, छत्तीसगढ़ की कमियों को गिनाया, जिस पर कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा कि वह दिल्ली के अपनी पसंदीदा एक सीट चुन ले, जिनकी सरकार और पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के प्रदर्शनों की तुलना की जा सके। आज ब्रिक्स सम्मेलन में मोदी व जिनपिंग आमने सामने। 22 से 24 अगस्त तक होने वाले 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री दक्षिण अफ्रीका के लिए रवाना हो चुके हैं। प्रस्थान से पहले प्रधानमंत्री ने बयान में कहा कि ब्रिक्स देश में विभिन्न देशों में से एक मजबूत सहयोग एजेंडा अपना रहे हैं। दोस्तों के साथ मिलकर किया प्रेमिका का गैंगरेप। मध्य प्रदेश के उज्जैन में एक प्रेमी ने 4 दोस्तों के साथ मिलकर एक नाबालिग लड़की का गैंगरेप किया है। गैंगरेप के पश्चात नाबालिग के परिवार वालों ने अपराधियों के खिलाफ प्राथमिकता दर्ज करवाई है। सावन में अपने शावकों के साथ प्रसाद लेने पहुंचा भालू। कांकेर के शिव मंदिर में एक भालू अपने शावकों के साथ सोमवार को पहुंचा। वहां प्रसाद ग्रहण कर आसपास में करीब 2 घंटे तक घूमता रहा। सीएम भूपेश बघेल ने गुड़ियारी के दिव्य कांवड़ यात्रा में भाग लिया। सावन के 7वें सोमवार में पूरे देश भर में शिव भक्तों का जमावड़ा लगा रहा। वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल गुड़ियारी में मारुति मंगल दिव्य कांवड़ यात्रा में भाग लिया। भूपेश बघेल ने गुड़ियारी में पूजा अर्चना के बाद कांवड़ यात्रा में भाग लिया था। यात्रा के बाद सीएम ने लोगों के साथ प्रसाद भी ग्रहण किया। नारायणपुर मुठभेड़ में नक्सली ढेर। नारायणपुर में ओछरा थाना क्षेत्र में सुबह करीब 9 बजे पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में एक वर्दीधारी नक्सली मारा गया। मुठभेड़ में पुलिस के किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचा है। नक्सली के लाश की शिनाख्त अभी तक नहीं की जा सकी है। हत्या का खुलासा, डॉक्टर पति निकला हत्यारा। रायपुर के गुड़ियारी थाना क्षेत्र में 1 साल पहले हुए हत्या का खुलासा गुड़ियारी पुलिस ने किया है। देवहासा की हत्या उसी के पति डॉक्टर लक्ष्मी सागर ने की थी। डीएनए रिपोर्ट के जरिए इस हत्या का खुलासा हो पाया है। छत्तीसगढ़ में मानसून कमजोर होता दिखाई दे रहा है। छत्तीसगढ़ में बीते कुछ दिनों तक अच्छी बारिश देखने को मिली थी, लेकिन उसके बाद से ही बारिश ने अपना रुख मोड़ लिया है। अब यहां पर लगातार तापमान और उमस बढ़ रहा है। मौसम विभाग के अनुसार छत्तीसगढ़ में और 4-5 दिनों तक ऐसा ही मौसम बने रहेगा। उसके बाद बारिश होने की संभावना मानी जा रही है। निर्माण कार्य में देरी करने वाले ठेकेदारों पर भिलाई निगम लेगी एक्शन। भिलाई नगर निगम के अंतर्गत निर्माण कार्य में देरी करने वाले ठेकेदारों को निगम ने बड़ा झटका दिया है।
अब निर्माण देरी करने वाले सभी ठेकेदारों पर निगम एक्शन लेना शुरू करेगी। भिलाई निगम रोहित व्यास ने बताया कि निगम के अंतर्गत कार्यों को ठेकेदारों द्वारा देरी से किया जा रहा है, जिसके कारण सामान्य जन को मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। निगम ने फैसला लिया है कि अगर ठेकेदार समय सीमा के अंदर उस काम को पूरा नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। एमएलए की प्रगति यात्रा का तीसरा दिन। इन दिनों भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव प्रगति यात्रा कर रहे हैं। उसी क्रम के तीसरे दिन में विधायक सेक्टर 8 में प्रगति यात्रा निकाली और वहां से लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को जानने की कोशिश की। सेक्टर 8 में वाटर एटीएम लगाने की सौगात दिया और इसी के साथ नए कार्यों के लिए भूमि पूजन और लोकार्पण भी किया गया। कांग्रेस के कई विधायकों की टिकट कटने की संभावना। छत्तीसगढ़ आगामी विधानसभा चुनाव में 2 महीने से भी कम का समय बचा है, जिसके लिए कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं ने अपनी दावेदारी पेश करने का मौका दिया है। इसी बीच यह खबर आ रही है कि वर्तमान के कई कांग्रेसी विधायकों का टिकट कट सकता है। उनके स्थान पर नए चेहरे या ज़्यादा लोकप्रिय प्रत्याशियों को टिकट दिया जाएगा।